आइए देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मैंने उन प्रश्नों को संकलित किया है जो कि काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं ये प्रश्न क्या बोलते हैं। आइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी हड्डी होती है? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। आइए बने रहिए, देखते हैं दूसरा प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी होती है? फीमर। फीमर। और ये कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की जो जांघ होती है उसमें पाई जाती है ये है? अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, मानव शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर देखते हैं कितना होता है। तो कितना होता है? 120 और 80। ठीक, 120 और 80। 120 जो होता है वो ऊपर वाला होता है और 80 कौन सा होता है? नीचे वाला। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिस्टोलिक क्या है मोटा मोटी? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक, सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ठीक, तो सिस्टोलिक जब हृदय रक्त को पंप करता है, यानी पंप करके प्रेशर से धमनियों में जब धमनियों से ऊतकों तक पहुंचाता है तो इसकी वजह से जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसी दबाव को क्या बोलते हैं? ये सिस्टोलिक बोलते हैं। जो फेंकने वाला दबाव होता है, रक्त को पंप करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक, और इसको किसमें मापा जाता है? ये मिलीमीटर पारे में मापा जाता है। ठीक है, इसका इसमें लिखते हैं mmHg में, मिलीमीटर पारे में। ठीक, तो जो ऊपर वाला रहता है जब हृदय पंप करता है ब्लड को, ठीक है, यानी प्रेशर से जब फेंकता है तो उसकी वजह से जो धमनियों पर दबाव पड़ता है, अब धमनी आ गई तो धमनियां क्या करती है? धमनियां जो है रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको ऊतकों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वाहिका का काम करती है, ढोने का काम करती है। ठीक है, तो वो होती है धमनी। ठीक है, तो हमने देखा सिस्टोलिक। ठीक, और डायस्टोलिक क्या होता है? तो डायस्टोलिक जब एक बार हृदय पंप करता है और दोबारा क्या करता है? आराम करता है, यानी फैलता सिकुड़ता है। ठीक है, तो जो आराम करते समय जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो डायस्टोलिक का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए? 80 mmHg और ये क्या? 120 mmHg में। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है वो सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? 120, और नीचे वाला जो होता है वो कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है, अब इतना तो हो गया। एक चीज इसमें और जान लेते हैं। ठीक है, कि हाइपोटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक, तो हम जानते हैं पहले हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक, तो हाइपोटेंशन जो होता है वो कितना? 90 से ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60। जब इससे नीचे ब्लड प्रेशर होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन या लो बीपी। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन या लो बीपी। ठीक है, लो बीपी या हाइपोटेंशन। ठीक है, और हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानिए। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में जानिए। तो जब ब्लड प्रेशर कितना? 130 और 85 इससे ज्यादा होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो अभी आपने देखा सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मानव शरीर के रक्तचाप से संबंधित।
उम्मीद करता हूं इससे अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इसको ध्यान से अगर समझते हैं, देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, अब वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वयस्क मानव शरीर में, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 206। जबकि अगला प्रश्न यही है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, यानी जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। कितनी होती है, 300। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे जैसे इनका विकास होता है तो कुछ हड्डियां विलीन हो जाती हैं चल के, या एक हड्डी में परिवर्तित हो जाती हैं, कई विलुप्त हो जाती हैं। तो इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी सिर्फ इतना ही रखिए कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300। अगर इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं देखने को मिलता है तो इस प्रकार उसको बनाएंगे। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, कहां बनती है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका कहां बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में अगर लेते हैं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है सामान्य मनुष्य का तापमान। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है। तो आरबीसी जो है लाल रक्त कणिका, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। ठीक है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाती है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिका क्या काम करती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और इसका कलर, लाल रक्त कणिका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। क्योंकि इसमें ब्लड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से लगभग 20 दिन का होता है। ठीक है, 13 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त कणिका का काम क्या होता है, तो श्वेत रक्त कणिका का काम होता है संक्रमण के समय ये क्या करती है, आपकी शरीर की प्रतिरक्षा करती है। यानी आपको, जब आपको कोई बीमारी होती है तो उस समय संक्रमण से लड़ती है और आपको क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और ये रंगहीन होती है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 13 से 20 दिन। ठीक है, और अब आगे क्या बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.3 केजी बोल सकते हैं उसको, मानव मस्तिष्क का भार, या अगर ग्राम में कहेंगे तो 1200 से 1400 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम लगभग इसका वजन होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।